नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे वीडियो के अंदर में फिर से स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं यस बैंक के बारे में। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या फिर स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो यस बैंक का काउंटर आपके पास में होना ही चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 वजह जिन वजह से हमारे पास में यस बैंक का काउंटर हमारे अकाउंट में होना ही चाहिए। चलें जी, वीडियो में चलते हैं और देखते हैं वो 3 ऐसे रीजंस है क्या। तो साहब, पहली न्यूज़ हम लोग समझ लेते हैं यस बैंक की, जिस वजह से पहला रीज़न क्या है, किस वजह से यस बैंक जो है हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। तो यस बैंक के काउंटर के अंदर में पहली न्यूज़ जो थी वो आप सबने देखी भी होगी। एनपीसीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी, दैट इज़ कि यस बैंक को मर्चेंट बैंकिंग मिल गई है यूपीआई की फॉर एटीएम वन कम्युनिकेशन की जो है वहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग मिल गई है। आपने सबने देखा होगा पुरानी वीडियो के अंदर में कि अगर हम लोग यस बैंक के सीईओ की बात समझें तो उन्होंने ये बोला कि उनको रिटर्न ऑन एसेट बढ़ाना है, मतलब कि रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। तो रेवेन्यूज के अंदर में फी जो है, फी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ट्रांजैक्शनल फीस आती है बैंक को। अब यहाँ पे जब मर्चेंट बैंकिंग, जो कि पहले ऑलरेडी एक बहुत क्वेश्चन मार्क चल रही थी और बहुत सारे मर्चेंट्स तो थे वो जो पेटीएम के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे थे, उनको पेमेंट्स के अंदर में दिक्कत आ रही थी और वो नहीं आए अभी आने वाले टाइम में, तो उनको थर्ड पार्टी बैंकर, आरबीआई ने बोला था कि थर्ड पार्टी बैंकर के थ्रू ही ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। तो अब ये रेजोल्यूशन आ गया है और यहाँ पे एक्वायर होने की बात हो गई है। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा बड़ा ट्रांजैक्शन जो है देखने को मिल सकता है। अगर एक मर्चेंट जो है 25,000 रुपए की ट्रांजैक्शन भी करता है पर डे की, तो आप समझ लें कितना बड़ा ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के थ्रू एज अ फीस जो है यस बैंक को आ सकता है। तो ये यस बैंक का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। एक रीजन तो साहब ये रहा जिस वजह से हमारे पास में एक यस बैंक के काउंटर में तेजी देखने को मिली और आगे आने वाले टाइम में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। अब दूसरे न्यूज जो है वो बोलती है दैट इज कि यस बैंक एक नया प्रमोटर भी ढूंढ रहा है जो कि 8.9 बिलियन की वैल्यूएशन लेकर के आएगा। मतलब ये 8.9 बिलियन की वैल्यूएशन का सिर्फ एक ही समझ में आता है, दैट इज अपने स्टेक का 51% सेल कर देगा यस बैंक। बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी आने वाला है जिसकी बिड्स ऑलरेडी जापान, वेस्ट एशिया, यूरोप, इन कंट्रीज में वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। तो यहां से एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी एक और भी आने वाला है। आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि यस बैंक के सीईओ बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे उनको स्टॉक को रिवाइव करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जहां से पैसा आने की बहुत अच्छी उम्मीद बन रही है। 51% का स्टेक अगर बेचा जाता है तो ऑफकोर्स बहुत सारा पैसा यहाँ पे आ सकता है। अब हम चलते हैं चार्ट्स में और चार्ट्स में देखते हैं कि चार्ट में अपने को क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, चार्ट के अंदर बहुत क्लियर से नजर में आ रहा है, दैट इज कि पहले तो हम लोग 13 तारीख की कैंडल के बारे में बात करेंगे। जब मार्केट डाउन हुई थी 13 तारीख की कैंडल क्या बोलती थी, तो 13 तारीख की कैंडल करीबन 8.32% पे ये नीचे गई थी। हालांकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा डाउन गई थी, पर 8.32% जाकर के 20 रुपए 55 पैसे के करीब यहाँ पे जो इसकी सपोर्ट बनती थी वो सपोर्ट के ऊपर जाकर के रुकी। अगर हम बात करें यहाँ पे एक जो 14 तारीख की कैंडल जो थी, जहां पे मार्केट अभी रिकवर नहीं हुई है उस कैंडल से, बट यस बैंक जो है उसने 11.93% का जो है यहाँ पे बढ़त हासिल की थी। तो 11.93% ऊपर गया था। तो जितना ये मार्केट में डाउन गया था उससे ज्यादा तो ऊपर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सेलर्स नहीं साहब, बायर्स बहुत ज्यादा इसमें हैवी है। बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इसको ऊपर लेके जाने के लिए, और यहाँ पे बायर्स के पास में बहुत सारा पैसा था जिसकी वजह से कैश पे बैठे हुए बायर्स
इन्होंने इसको ऊपर लेके चले गए। अब एक और पैटर्न हम लोग देखते हैं। दूसरा पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग का। तो अभी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन गया है, जहां पे हम लोग देख पा रहे हैं एक बड़ी रेड कैंडल, उसको बिल्कुल एंड टू एंड जो है ग्रीन कैंडल ने ढक दिया है, कवर कर दिया है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है उसके अंदर में एक और हमें सिग्नल मिल गया, वो आज की दैट इज फ्राइडे की क्लोजिंग का। फ्राइडे की क्लोजिंग के अंदर में हमने देखा कि वो पिछली क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग हुई है और यहां से हमें एक और अच्छा ट्रेंड दिखा सकती है। एक और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन की तरफ हम लोग ध्यान से देखते हैं। ट्रेंड लाइन में एक ट्रेंड लाइन थी जो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ की थी, आपको याद होगा ये करीबन ये वाली ट्रेंड लाइन थी जिसको कि इसने बिल्कुल तोड़ दिया है। अगर हम आज यहाँ पे देखेंगे तो ये कल की जो कैंडल थी दैट इज थर्सडे की कैंडल ने इसी के ऊपर क्लोजिंग दी थी और हम बहुत देर से बोल रहे थे अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा तो हम लोगों को ऊपर का ट्रेंड दिखा सकता है, जो कि आज उसकी कंफर्मेशन भी हुई। एंड फर्दर मोर एक और बहुत बड़ा रीजन था, जो ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो गया है। आप देखेंगे आज की कैंडल ने इसका रीटेस्ट भी कर लिया है। तो अब ट्रेंड लाइन के अंदर में पहले तो क्रॉस किया, उसके बाद उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब ये ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यस बैंक, जो कि किसी समय छठे स्थान पे हुआ करता था, 6th लार्जेस्ट बैंक हुआ करता था इंडिया का, तो क्या वही मुकाम ये दोबारा हासिल कर पाएगा? क्या आने वाले समय में यस बैंक फिर से हमें वही शोहरत दिला पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये आज की स्टडी कैसे लगी।